नैना, मैं तो तुमको पहले ही बोल रहा था। तुम अगर गांव में जाओगी तो एडजस्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि गांव में रहना बहुत कठिन बात है। वहाँ के चाल चलन बहुत ही कठिन होते हैं शहर की अपेक्षा। लेकिन मैं तो घर के काम अच्छे से कर लेती हूँ। और एक आपकी माँ है कि दिन भर डांटती है। किसी दिन गुस्से में माँ जी को कुछ कह ना दूँ, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। अरे नैना, तुम भी ना क्या फालतू बातें को सीरियस में ले लेती हो। देखो, माँ को अच्छा अच्छा खाना पसंद है और तुम माँ जी के लिए अच्छे से खाना बनाना, ताकि माँ तुम्हारे ऊपर खुश रहें। अरे बस कीजिए, क्या मुझसे खाना बनाना नहीं आता है? गांव में सबसे होशियार लड़कियों में से एक मैं थी, और आप बोल रहे हैं कि खाना अच्छे से बनाना मुझसे आता है। अरे हाँ हाँ, लेकिन तुम सीरियस क्यों ले रही हो? ऐसे किसी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। और फिर वो माँ है हम लोगों की, अगर वो थोड़ी डांट भी देगी तो क्या ही हो जाएगा। वो सुनो बहू, तुम घर में नई हो, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि अगर रसोई का काम कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपकी बहू बहुत होशियार है। खाने में कोई भी कमी नहीं होगी, सब अच्छे से काम होगा। अरे हाँ, आखिर माँ, ये तो तेरी ही बहू है ना। फिर तू अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ भी कर देती है तो तेरी बहू है, तू तो सिखाएगी ना सब कुछ काम करना। ये तो अभी घर में नहीं है। अरे चल, तू भी अपनी पत्नी का सहारा ले रहा है और साथ दे रहा है। मैं तो यूं ही बोल रही हूँ ताकि बहू से सारे काम अच्छे से बन सके। जी माँ जी। मम्मी जी, आपको ऐसा लगता क्यों है कि मैं खाना खराब बनाऊंगी? मैं खाने में अच्छी अच्छी डिश बना लेती हूँ, जो आप बोलेंगी वो। तो ठीक है, फिर जा मेरे लिए पनीर बना। पता नहीं आज कैसे फर्स्ट दिन है, ससुराल में खाना कैसे बनेगा। हे भगवान, सब अच्छे से हो जाए ताकि डांट ना पड़े। माँ जी, खाना तैयार है। जल्दी जल्दी आप खाइए और बताइए खाना कैसा बना है। अपने तरफ से मैं तो अच्छे से ही खाना बनाई हूँ। हे भगवान, एक तो तू चाय इतनी घटिया बनाई है कि किसी को पसंद ही नहीं आती, और दूसरा ये खाना सड़ा हुआ बना के रख दी है। मुझे तो बहुत बेकार लगा। सुभी, आज पता नहीं क्यों मुझे माँ जी की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम लोग चलें गांव में घूम कर आ जाएं। तुम नैना से भी मिल लोगी और मैं भी मिल लूँगा अपने भाई से। हाँ, ये बात तो मैं आपको भी बोलने वाली थी। मुझे भी गांव की बहुत याद आ रही है। चलिए घूम के आ जाएंगे। चलिए 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, क्योंकि मुझे माँ की और अपने गांव की बहुत याद आ रही है। गांव में पहले हम बचपन में बहुत खेला करते थे, और जब से जॉब किए तो कुछ मौका ही नहीं मिला। हाँ, इसीलिए मैं भी कह रही हूँ गांव चलते हैं और बाग घूम करके आ जाएंगे, क्योंकि गांव में जो सुकून है वो शहर में नहीं मिलता है। मेरा भी बचपना गांव में ही बीता हुआ है और मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है। गांव के वो प्यारे पेड़ और गांव की चिड़िया मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो कहती हूँ अभी चलो। हाँ, तुम्हारा भी कहना सही है, लेकिन कल चलते हैं और चलने के बाद पूरे गांव में अच्छे से एंजॉय करेंगे और जल्दी से घर वापस आ जाएंगे। अरे रमेश, देख तेरी पत्नी कैसे खाना बनाई थी। पूरा का पूरा खाना जला दी थी, और ना खाने में कोई टेस्ट ना कुछ, बहुत बेकार था। माँ जी, ससुराल में मैं पहली बार खाना बनाई हूँ, इसलिए डर के चलते गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ, तू भी ना अब माफ़ भी कर दे। आगे से वही तो खाना बनाएगी, और फिर गलती इंसान से ही होती है। आगे से अच्छे से बनाएगी, माफ़ कर दे उसको, अब नहीं करेगी गलती। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा बेटा? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और खाना बना के देने वाला मुझे कोई नहीं है। मैं किसके सहारे रहूँगी, तू ही बता ना।
माँ, गांव में मैं कभी खाना बनाने में गलती नहीं की। यहाँ डर के चलते गलती हो गई। एक बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं अब अच्छे से घर का काम करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ। और बताइए दीदी, आने में रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम लोग तो आपका इंतजार किए किए थक गए थे, और माँ जी भी आपको बहुत याद कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। दीदी, मुझे माँ जी ने बहुत डांटा है खाना बनाने में गलती हो गई तो। दीदी, एक बार आप माँ जी को मना लीजिए प्लीज। अरे छोटी, इतना टेंशन तू क्यों ले रही है? मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभाल लूंगी। तुझे अब बिल्कुल भी कोई नहीं डांटेगा, मैं हूँ ना। पहली बार मुझसे भी ऐसे गलती हो गई थी, इसके बाद अब बनने लगा, कोई नहीं डांटता। हम लोगों की सासू माँ तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो सबको डांटती हैं। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी, टेंशन की बात नहीं है। अरे भैया, और बताइए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम मम्मी लोग सब लोग आपका वेट किए किए थक चुके थे और आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। अरे रमेश, तू भी ना, अब क्या है कि खुद की गाड़ी है तो क्या टेंशन ही होगी। हम लोग बहुत ही अच्छे से शहर से गांव आ गए हैं और अच्छी से ही हमारे लोगों की तबीयत पानी भी अच्छी ही थी। चलो अब सभी लोग माँ जी से मिल लेते हैं। आखिर माँ कहाँ गई है, जरा हम लोग भी तो देखें। माँ जी, आप अब छोटी को मत डांटिएगा, वे अब कोई गलती नहीं करेगी। सबको ससुराल में पहली बार डर लगता ही है, मुझे भी लगा था। अब तो घर का काम अच्छे से कर लेती हूँ। अब तो शहर में फुर्सत ही नहीं मिलती किसी काम को। इतने काम रहते हैं शहर में कि एक के बाद एक काम आते ही रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग कुछ दिन गांव घूमने आ गए। अरे तो तू बहुत अच्छा काम की गांव आके। ये भी तो तेरा ही घर है, इसलिए तुम जब मन चाहे तब आओ और जाओ और रहो, जो मन करे वो करो। लेकिन तुम अपने इस चोटी को समझा दो, खाना अच्छे से बनाया करे, क्योंकि खाने में तो सब जिंदगी है। जी माँ जी, अब छोटी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि छोटी को मैं अच्छे से समझा दी हूँ। अब वो घर का काम अच्छे से कर लेगी। और ठीक है, हो गया। अब तुम लोग जाओ, आराम करो, मुझे भी सोना है, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत नींद लगी है।